हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था उसमें हमने इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास की जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है, ये चैप्टर हमने पढ़ा था। अच्छा, मैटर के बारे में हमने स्टडी किया था कि मैटर जो होती है 3 टाइप की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो भी हमारे आसपास रहती है। ठीक है, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसी का नाम पड़ा एटम। ठीक है, तो मैटर क्या होती है? मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उस एटम को, मतलब उस पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम? एटम। और एटम एटम मिलकर ही क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ कि द साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट वो करने लगे थे। नेचुरली बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन, मतलब कि कैसे वो नेचुरली मतलब कैसे कंबाइन हो जाते हैं, किस तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, क्या होता है जब वे दोनों कंबाइन होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये सब चीज़ें साइंटिस्ट के माइंड में आने लगी। वैसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी एल लेवोजियर, जो कि जिन्होंने क्या किया, एक केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी। ठीक है, इसी में ही हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन्होंने 2 लॉज दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ था, एक्चुअली लॉज जो थे वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे, जिसमें से फर्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम पहला यही वाला पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that the mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ना तो वहाँ पर मास बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि एक कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो जितने भी मासेस जो हैं रिएक्शन जो कर रहे हैं और आफ्टर जो प्रोडक्ट बनता है उनमें उनके मास में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दोनों के मासेस जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क। यानी कि कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या ले लिया? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, इसमें एक बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को एक इग्निशन ट्यूब में हमने रख दिया, बेरियम क्लोराइड को। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क ऑन अ बैलेंस। आपको बैलेंस पे इसका मास चेक कर लेना है कि कितना मास है इन दोनों का। ठीक है, देन टिल्ट द फ्लास्क, आपको इसको टिल्ट करना है एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड आर फॉर्म। यानी कि जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, सो देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन। अब आपको क्या करना है कि इस फ्लास्क का वापस मास चेक करना है। तो मास जब पहले था बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन दोनों क्या है? सेम है, 300.23 ग्राम एंड 300.23 ग्राम। ठीक है, देन फाइंड द मास ऑफ द फ्लास्क अगेन। इट विल बी सीन दैट द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि बिफोर रिएक्शन जब था मास दोनों का वो सेम निकला जब दोनों की रिएक्शन हो गई। ठीक है, सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स दिस लॉ states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Now second law is law of constant proportion, states that in a chemical compounds the element are always present in a definite proportion by mass। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ऑलवेज कंबाइन 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, यानी कि इसमें H2O में जो हाइड्रोजन है उसके कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। और ऑक्सीजन का कितना एलिमेंट है? 1। ऑक्सीजन
कंबाइन टुगेदर इन द सेम रेशियो, उसमें सेम रेशियो कंबाइन होता है, और जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 और ऑक्सीजन जो है वो 16 इस रेशियो में होता है, यानी कि 1/8. ओके, सो बाय मास इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज कंपोज्ड वी गेट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर 9 ग्राम वाटर है, ठीक है, उसमें से 1 ग्राम तो हो गया हमारा हाइड्रोजन और जो 8 ग्राम है वो क्या हो गया ऑक्सीजन. ठीक है, इस तरीके से क्या होता है केमिकल मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है किसी भी एलिमेंट का इन अ मॉलिक्यूल. सो अमोनिया ऑलवेज कंटेन्स two elements nitrogen and hydrogen combined together in the same ratio of 14:3 by mass, यानी कि अमोनिया में क्या होता है, जो NH3 होता है वो इस रेशियो में उसका प्रोपोर्शन होता है. ठीक है, नाउ डाल्टन्स थ्योरी पढ़ते हैं. मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम, यानी कि कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिली हुई है और उन छोटे पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एटम्स. एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, अकेले होते हैं. कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि उन्हें क्रिएट भी नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता. एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो उसकी सिमिलर मास होता है और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है. ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग एटम जो होते हैं उसके डिफरेंट मासेस होते हैं और प्रॉपर्टीज़ भी उनकी अलग अलग होती है. एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि जब एटम्स जो है वो होल नंबर में कंबाइन होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है. टू फॉर्म अ कंपाउंड इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ एटम किसे कहते हैं वापस पढ़ लेते हैं. एन एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक छोटे से छोटा पार्टिकल जो होता है उसे एटम कहते हैं. और मे भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे नॉट एग्जिस्ट. ओके, मतलब कि ये अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि किसी भी एलिमेंट की एक पूरी प्रॉपर्टी देखी जाए तो एक एटम में दिख जाती है. एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, एटम की जो साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटी है, हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. स्मॉलर देन एनी थिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ, यानी कि किसी से भी कंपेयर किया जाए तो उसका जो साइज़ है वो किसी के कंपैरिजन से भी सबसे छोटा होता है. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी कि एटम की रेडियस अगर मेज़र की जाए तो वो नैनोमीटर में मेज़र की जाती है. और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 1 मीटर का भी 10⁻⁻, मतलब इससे मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻9 नैनोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा छोटा से छोटा पार्ट. ठीक है, 1 मीटर का भी 9th पार्ट जो होता है वही नैनोमीटर होता है. द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो रेडियस होता है 10⁻10 मीटर होता है. एंड रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 10⁻9 मीटर. सो दिस इज ऑल अबाउट एटम. सिम्बल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके सिंबल अलग अलग होते हैं. द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, इनको लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के एटम को हम 1 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स, कुछ को 2 लेटर्स में डिफाइन करते हैं. इफ द सिम्बल हैज़ ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर, यानी कि अगर कोई सिंबल है 1 लेटर का तो उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे. जैसे कि नाइट्रोजन को हम कैपिटल N से लिखेंगे, ऑक्सीजन को O से लिखेंगे. ठीक है, पोटेशियम को K से लिखेंगे. इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है. अगर किसी भी सिंबल में 2 लेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 2 लेटर्स हैं, देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर. यानी कि सपोज एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल A एंड स्मॉल l होता है, यानी कि फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल में होगा और जो सेकेंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा. तो सेकेंड लेटर शुड बी इन
small letter. So this is all about the symbols of the elements. Okay, so देखिए एल्यूमिनियम का AL है, आर्गन का AR है, R जो है स्मॉल लेटर में है और A जो है वो कैपिटल लेटर में है. बेरियम BA, बोरॉन B, ब्रोमीन BR, कैल्शियम CA, कार्बन C, क्लोरीन CL, कॉपर Cu and फ्लोरीन F, गोल्ड AU, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, sodium Na, sulfur S and uranium represented by symbol U. Thank you all of you. This is all about the part 1 of this chapter. अब आगे आने वाले चैप्टर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे आने वाली वीडियो में. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.